हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के लेक्चर नंबर 5 की। आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। क्लास 9th में भी हमने डिराइव करा था ग्राफिकल मेथड से। क्लास 11th में हमें कैलकुलस मेथड का यूज़ करके इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना होता है। पर आज के इस वीडियो में मैं ग्राफिकल मेथड से ही बताऊंगा कि आप में से जिन लोगों को ग्राफिकल मेथड ना आता हो तो वो तो क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लास 9th की चीज़ है। आप में से जिन लोगों को आता हो वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होते हैं, हम सभी को पता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। यहाँ पर हर एक लेटर का अपना मतलब है। v का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a है एक्सेलरेशन और t है टाइम। साथ ही साथ s क्या है? s है डिस्प्लेसमेंट। वैसे आप लोग क्लास 9th पढ़ के आए हो तो आपको ये चीज़ें पहले से पता है, बट अगर किसी केस में ये लेक्चर क्लास 9th का बच्चा देख रहा हो तो उसे भी समझ में आए। चलो आगे बात करते हैं। हम लोग ग्राफिकल मेथड से डिराइव करेंगे। इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसका यूज़ आएगा। अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की। ये लेक्चर थोड़ा जल्दी थोड़ा फास्ट मोड में चलेगा क्योंकि क्लास 9th का टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग एक बॉडी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ को बनाएंगे। ये है टाइम एक्सिस, ये है वेलोसिटी। इस तरीके से ग्राफ है। इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है v। अब ये इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो गई भाई? जब टाइम 0 है मतलब मोशन स्टार्ट हुआ है, वो उस टाइम की इनिशियल वेलोसिटी होगी। टाइम t पे ये वाली लेंथ कितनी है? t। सो टाइम t पे बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? v है। यहां से एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब सबसे पहले तो इसका नाम रख लेते हैं। ये हो गया O A B C D। यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब शुरू करते हैं। अगर मैं लिखूं V इक्वल टू कितना है, सो V इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जितना लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ए बी की लेंथ भी कितनी होगी? u होगी। सो u प्लस बी सी। ठीक है, अब हो गया ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक चीज़ याद करो कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये होता है एक्सेलरेशन। अब स्लोप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो परपेंडिकुलर हो गया BC, बेस हो गया DB इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि BC इक्वल टू ADB। अब अगर हम लोग इसको यहां पर पुट करें तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी? वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए डी बी। डी बी की लेंथ कितनी है? ओ ए के बराबर होगी। जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी भी होगी, यानी डी बी इक्वल टू टी। सो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम बोलेंगे जो हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है वो प्रूफ हो चुका है, हमें चीज़ मिल गई।
अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो याद करो आप, मैंने बोला था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का के नीचे का जो एरिया होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं सिंपली यहां पर लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया। अब इस ग्राफ के नीचे का एरिया कौन सा है, यही एरिया ही तो है। तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ओ, यानी ये जो पूरा एरिया है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओ ए बी सी डी ओ। क्या हम लोग इस पूरे एरिया को इस रेक्टेंगल और ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। सो एस इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी डी ओ, एक एरिया ये हो गया ओ ए बी डी ओ, प्लस दूसरा एरिया ये ऊपर वाला हो गया एरिया ऑफ बी सी डी बी, बी सी डी बी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली ऐसा भी बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तभी ये पूरे का पूरा एरिया होगा। चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। सो इसका एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी टी इंटू यू। इसको क्या मैं यू टी लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखा जा सकता है, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया, बी डी। देखो अगर आप स्कूल में सॉल्व कर रहे हो तो फिर वहां पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि बेस यहां पर कितना हो जाएगा, डी बी, हाइट कितना हो जाएगा, बी सी, बट मैं यहां पर इन चीजों को डायरेक्ट बताऊंगा। सो बेस हो गया टी और हाइट कितनी है, हाइट है बी सी, तो बी सी को आप ऐसे ही रखो, फर्स्ट इक्वेशन। अब आप अगेन जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। स्लोप मतलब बी सी और अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी सी अपॉन डी बी इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहां से आ गया बी सी इक्वल टू ए डी बी। डी बी की लेंथ कितनी है, टाइम के बराबर है, सो ए इंटू टी। अगर बी सी की इस वैल्यू को उठा के हम लोग यहां पर पुट कर दें तो क्या निकल आएगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। अभी 2 बार टी हो चुका है, तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। किसी को कोई डाउट, मेरे हिसाब से नहीं होगा, अगर डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। सॉरी ये हमें नहीं रब करना था, लेकिन मैंने रब कर दिया, तो चलो एक बार जल्दी से फिर से बना लेते हैं। ये टाइम था, ये वेलोसिटी था, इस तरीके से ग्राफ दिया गया था। ये था हमारा u, ये था हमारा v। फिर हमने नाम रखा था, इसकी लेंथ कितनी थी, t थी। o a b c d, ठीक है, ये ग्राफ बना था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। उसको डिराइव करने के लिए हम लोग फिर से लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ओ, ओ ए बी सी डी ओ। हमें इसका एरिया निकालना है। अब देखो जो ऐसा शेप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। ट्रेपीजियम बोलते हैं। ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। तो अगर कोई ट्रेपीजियम हो जिसकी एक साइड हो ए स्मॉल ए, दूसरी साइड हो स्मॉल बी, और ये जो लेंथ है, हाइट कितनी है, h है। हाइट मतलब इन दोनों लाइंस के बीच की जो डायरेक्ट लेंथ है। मैं यहाँ पर दोनों 90 डिग्री बनाया हूँ तो मैंने इसे ही हाइट मान लिया है।
तो अगर ऐसा हो तो एरिया क्या होता है, मैं साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं, हाफ ए इंटू सॉरी ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, ये होता है एरिया, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी इंटू एच बाई 2, ये है एरिया। अब इस ट्रेपीजियम का एरिया लिखना है, कैसे लिखेंगे हम लोग, a प्लस बी, यहां पर a क्या है, ये वाली लेंथ है, b क्या है, ये वाली लेंथ है, तो मैं इसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं u प्लस वी इंटू हाइट, हाइट क्या है, ये है। अभी यहां पर आप t को मत लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि जो तीसरा इक्वेशन है उसमें तो t है ही नहीं। क्या इसमें आपको t दिख रहा है, t नहीं है, तो इसे आप क्या पुट कर दो, OA। अभी तक हमने क्या करा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू u प्लस वी इंटू OA। ठीक है, अच्छा OA जो होगा वही BD होगा, सेम लेंथ है ना, तो हम लोग पुट करेंगे u प्लस वी इंटू BD। अब आप पुराने कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। अच्छा, अपॉन में 2 मैंने नहीं लिखा, यहां पर हो जाएगा 2। अब इससे पहले हमने पढ़ रखा था कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये एक्सेलरेशन होता है। स्लोप मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन BD इक्वल टू एक्सेलरेशन। और यहां से हमको मिल जाता है, हमको चाहिए कि हमें चाहिए BD, तो BD अगर इधर जाएगा तो A नीचे आएगा, तो BD इक्वल टू BC अपॉन A। ठीक है, अब BD की वैल्यू कितनी आ गई, BD की वैल्यू आ गई, BC कितना है, BC ये वाली लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी होगी, अगर ये V है ये U है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, V माइनस U, V माइनस U अपॉन A। इस चीज को आप पुट करोगे इसमें। मैं अगेन बोल रहा हूं कि अगर आप क्लास में कर रहे हो, एग्जाम में कर रहे हो, तो यहाँ पर 2-3 स्टेप्स लगेंगे, बट मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया कि BC है, तो हमें दिखाई पड़ रहा है भाई BC इतना है, ये V है, ये U है, तो V में से U को हटा दोगे तो फिर क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। पुट करेंगे तो आ गया S इक्वल टू जो U प्लस V है ना, इसको क्या हम लोग V प्लस U लिख सकते हैं, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 प्लस 3 5 होता है, 3 प्लस 2 ये भी 5 होता है, तो सेम चीज ही है। BD की जगह पे आपने लिखा V माइनस U अपॉन में A है, ये नीचे चला जाएगा, और यहां पर 2 पहले से था। अब A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो S इक्वल टू V प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2A। जब 2A इधर आके मल्टीप्लाई होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, 2A इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2AS, मतलब V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां तक बात क्लियर हो गई, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं nth सेकेंड में। ये मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अब जो मैं करवाने जा रहा हूं ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने पढ़ लिया, यही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब अगर आपसे कोई बोले कि एक बॉडी है जो कि जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी, बताओ nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो हम बोल देंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, वहां से हमें समझ में आता है। लेकिन कोई बोले 5वें सेकेंड में, सबसे पहले अंतर समझना, बॉडी मूव करना शुरू करी है, यहाँ पर 0 सेकेंड होगा, बॉडी यहाँ पहुंची 1 सेकेंड, यहाँ पहुंची 2 सेकेंड, यहाँ पहुंची 3 सेकेंड, यहाँ पहुंची 4 सेकेंड, और यहाँ पे पहुंची है बॉडी तो 5 सेकेंड। अगर कोई इंसान बोलता है कि बताओ डिस्प्लेसमेंट 5 सेकेंड में कितना हुआ, तो हमें ये पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी। भाई बॉडी 5 सेकेंड में कितना गई है, लेकिन अगर किसी ने पूछा 5वें सेकेंड, तो 5वें सेकेंड का मतलब क्या है, ये है पहला सेकेंड, ये है दूसरा सेकेंड, ये है तीसरा सेकेंड, ये है चौथा सेकेंड, और ये है 5वां सेकेंड। तो 5वें सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, 5th सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, वो सिर्फ इतना है,
5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट इतना है, ये चीज क्लियर है ना। तो अगर 5वें सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, हम 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के और 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दें। अगर हम लोग 5 सेकेंड में होने वाले डिस्प्लेसमेंट को निकाल के 4 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दें तो 5वें सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट हमें पता चल जाएगा। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा, हमें सपोज दैट कि एक फॉर्मूला डेवलप करना है कि जहां पर nth सेकेंड, अब n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, 2, 4, 6, 8, 10, कि nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। सिचुएशन दिया हुआ है, बॉडी ऐसे मूव कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी है u, बॉडी का nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा, मैं बोलूंगा n सेकेंड में बॉडी कितनी चली है, इतनी चली है, ये हो गया Sn। डिस्प्लेसमेंट का यहां पर लिख दे रहा हूं, Sn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। और n-1 जैसे हमने 5वें सेकेंड की बात करी थी, तो 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसमें 4 सेकेंड का माइनस करा था, तो nth सेकेंड पे पूछ रहा, तो n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल के n-1 सेकेंड, उससे जस्ट 1 सेकेंड पहले का डिस्प्लेसमेंट निकाल के माइनस कर देंगे। तो मान लिया उससे 1 सेकेंड पहले बॉडी यहां कहीं पे है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Sn-1। तो Sn-1 क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। ठीक है, अब चलो कैलकुलेट करते हैं। हमें तो फॉर्मूला पता है, S इक्वल टू यूटी प्लस, यहां पर साइड में मैं लिख रहा हूं, इसी का इस्तेमाल होगा, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो Sn-1, मतलब दिस डिस्प्लेसमेंट माइनस दिस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है, Snth। तो Snth कैलकुलेट करना है, एक साथ ही कर लेते हैं। Snth, Sn क्या होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u टाइम कितना है, यहां पर लिख दे रहा हूं, Sn इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, यही तो होगा। Sn-1 क्या हो जाएगा, जहां जहां हमने n पुट किया है वहां वहां n-1 पुट कर देंगे, हाफ ए एन माइनस 1 का स्क्वायर। इन दोनों चीजों को लाके अगर इसमें पुट करें तो क्या हो जाएगा, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, एक बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, u इंटू n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर, इसे बंद कर देंगे। चीज़ें थोड़ी सी मिक्स हो रही हैं इसीलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। प्लस हाफ ए n-1 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ हमें सॉल्व करना है। Snth इक्वल टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इधर का ब्रैकेट हमने ओपन कर लिया क्योंकि सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है, इधर सॉल्व करना है। u अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, un माइनस यू प्लस a बाई 2, n-1 स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर का आंसर 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू un प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस un माइनस u प्लस, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ए एन प्लस ए बाई 2। अब यहां पर भी सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करते ही क्या होगा, un प्लस ए एन स्क्वायर बाई 2 माइनस un प्लस u माइनस ए एन स्क्वायर बाई 2 प्लस ए एन माइनस ए बाई 2,
सारे के सारे साइन चेंज हो गए। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे un पॉजिटिव में है, यहाँ पर un नेगेटिव में है, कट जाएगा। n²/2 ये भी कट जाएगा n²/2 से। जो चीज़ें बची हैं उसे आप लिख लो। क्या बचा है? u बचा है प्लस an माइनस a/2। अब एक चीज़ समझना, क्या हमें इसमें से कुछ भी कॉमन मिल रहा है? तो a कॉमन मिल रहा है। आप बोलोगे a कॉमन मिल गया तो यहाँ पर n बचेगा -1/2। n -1/2 को क्या लिखा जा सकता है? 2n -1/2। ये बन गया फॉर्मूला nth सेकेंड का। अब अगर कोई भी बॉडी दे दी जाए कि ये बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछे कि बताओ चौथे सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, फोर्थ सेकेंड में वेलोसिटी कितनी होगी, तो आपको ऐसे पहले क्या करना पड़ता, वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट। अगर चौथे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा तो अगर आपको ये ना पता होता तो आप 4 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालते, फिर 3 सेकेंड का निकालते और सब्ट्रैक्ट करते। अभी आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर दोगे। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी जो कि इस केस में कितना है 5 है, प्लस a/2 तो 2/2 इंटू 2n - 1, 4 2 ज़ा 8 -1/2। सो 5 ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, प्लस 8 में से 1 गया, कितना बचा 7 बचा, तो 7/2 17/2 यानी कि 8.5 मीटर। चौथे सेकंड में बॉडी कितना चलेगी 8.5 मीटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत बेसिक लेक्चर था, क्लास 9th का था, इसीलिए हमें थोड़ा सा जल्दी कवर कराए। अगले वाले लेक्चर में हम लोग कैलकुलस मेथड से भी डिराइव करना सीखेंगे कि कैलकुलस मेथड से किस तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी सजेशन होता है तो कमेंट करना, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।